फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है डॉक्टर मेहरा हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर जीविका अपना टेस्ट करवा रही। नर्स उससे बोलती है कि पहले के टाइम में महिलाओं को एक सिरिंज के पास भी रहने की परमिशन नहीं थी, और अब वो इस तरह के टेस्ट करवा रही। जीविका डर जाती है कि नर्स उसे आराम करने के लिए कहती है और कहती है उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट के बाद जीविका डॉक्टर मेहरा के कमरे में इंतजार कर रही। वो आते और टेंशन नहीं करने के लिए कहते, क्योंकि वो उसके जन्मे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उसे खुश रहने की ज़रूरत है। अचानक लाइट चली जाती है, लेकिन 3 सेकंड में भी कम टाइम में वापस आ जाती। तभी जीविका बोलती क्या उसकी रिपोर्ट तैयार है, लेकिन डॉक्टर मेहरा उसे बोलते हैं कि बिजली का उतार चढ़ाव के कारण कंप्यूटर क्रैश हो गया, इसलिए वो उसे घर लौटने के लिए कहते हैं। और जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी वो उसे बता देंगे। वो उसे याद दिलाते कि जीविका केवल 7 महीने ही के बाद ही डोनेट कर सकती, जब तक मानवी को मजबूत होकर कैंसर का सामना करना होगा। जैसे ही जीविका घर लौटती है वो मानवी को देखती है और उसकी खांसी सुनती है। इधर विराट और डब्बू जो है वो मानवी की मदद करते हैं और उसको सर पे पट्टी रखता है। विराट उसके माथे पर गर्म पानी से पर कपड़ा रखता है, सीधे मानवी के पास जाती है और बोलती क्या हुआ। मानवी बदले में जीविका से बोलती कि वो सुबह से कहाँ थी। जीविका सवाल से बचने की कोशिश करती है और उसका फ़ोन बजता है, वो बाहर चली जाती है। ये कोई नहीं बल्कि डॉक्टर मेहरा है। वो उसे बोलते कि जीविका रिपोर्ट आ गई है, और वो उससे बोलते हैं कि डॉक्टर क्या रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि तुम्हारा बोन मेरो जो है मानवी से बिल्कुल मैच खाता है, लेकिन तुम अभी डोनेट नहीं कर सकती। तुम 7 महीने के बाद ही बोन मेरो को डोनेट कर सकती हो। जीविका खुशी से रोने लगती है कि वो अपना बोन मेरो डोनेट कर सकती है। वो फिर मानवी के पास आती है। विराट और डब्बू को मानवी के साथ बैठकर लंच करने के लिए कहती है। वो जाते हैं। मानवी जीविका से बोलती है कि छुटकू होगा या छुटकी। जीविका जवाब देती है कि अभी तक नहीं जानते, लेकिन मानवी उसके कान में जीविका के घर पर हाथ रखती है और कहती है कि उसे लगता है कि छुटकी होगी, जिसे जीविका दी की तरह नरम दिल। जीविका भावुक हो जाती। मानवी फिर उससे बोलती है कि क्या उस पर बेट लगाने के लिए तैयार है। जीविका कहती है कि उसके पास बेट के लिए एक है। मानवी को छुटकी पैदा होने तक खुद की अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर भगवान न करे उसे जल्दी डोनर नहीं मिलता तो जीविका 7 महीने के बाद ही अपना बोन मैरो डोनेट करेगी। मानवी कहती है कि इस घर में अपनी नन्ही छुटकी को देखे और उसका वेलकम किए बिना वो कहीं भी नहीं जाएगी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इधर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग अपना लंच कर रहे हैं, जबकि तरुण मानवी और जीविका के लिए सूप ले जाता है। अचानक विराट और डब्बू दोनों कहते हैं कि उन्हें बहुत भूख नहीं है, इसलिए वो भी सूप पी लेंगे। स्वामिनी बुआ अभी भी सामना करती है। जीविका आती है और सबकी सेवा करने लगती है। वो ये बोलती है कि तरुण फिलहाल मानवी की अच्छे से देखभाल कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि वो सबको सर्व कर दे। स्वामिनी बुआ अचानक जीविका का हाथ देखते हैं और उसके कोहने पर इंजेक्शन के प्लास्टर को देखती है और बोलती क्या हुआ। वीरेन भी उससे बोलता है कि सबकी निगाह उस पर टिकी है। वो डर जाती है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। तभी वंशिका उससे बोलती है कि उसने अभी तक अपने प्रेगनेंसी टेस्ट का प्लास्टर हटाया कि नहीं, जो पिछले हफ्ते लिया था। जीविका कहती है हाँ वो हटा देगी, हालांकि वो डरी हुई है। वापस ऋषिकेश में मदन और बीजी उस पैसे की गिनती कर रहे हैं जो उन्होंने मानवी के लिए इकट्ठा किया। इलाज जाहिर तौर पर ही आधी रकम भी नहीं है। वो सभी टेंशन में, क्योंकि वो पहले ही अपने सारे ज्वेलरी बेच चुके। पिंकी बोलती है अब उनकी हवेली को ही बेचने का एकमात्र तरीका है। दूसरी ओर स्वामिनी बुआ जो है वडेरा की 50 लाख की एफडी तोड़वाकर दादाजी के पास लाती। दादाजी उसे बोलते कि बीजी ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया, इसलिए हमें इनडायरेक्ट रूप से सुनिश्चित करना होगा कि ये पैसा उन तक पहुँचे बिना ये जाने कि ये वडेरा का है। दादाजी तब स्वामिनी को बोलते कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को मरते हुए देखा, क्योंकि उनके पास उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए पैसे नहीं थे। उनका कोई भी रिश्तेदार डोनेट करने को तैयार नहीं था और वो मानवी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। ये सब पैसे इसलिए मानवी के लिए है। फिर लंच के बाद विराट मानवी को कहानी सुनाता है। वो कहता है कि वो क्योंकि एक प्रिंसेस वो चेहरा बना, तो उससे बोलता है कि वो प्रिंसेस कैसे बना। विराट जो उत्तर देता है कि जब से पता चला कि राजकुमारी जो है वो मानवी, वो दोनों एक दूसरे को दोनों को घूरते रहते हैं। और एक प्यारा मोमेंट होता है, तभी वीरेन और जीविका जो है कमरे में आते हैं, उनको रोमांस करते हुए देखते हैं और विराट को चिढ़ाने लगते हैं। दोनों शर्माते। जीविका विराट की टांग खींचने लगती है और उससे बोलती क्या वो कभी छेड़खानी का मौका छोड़ता है। वीरेन बीच में आता है, उससे कहता है कि अपने भाई को छोड़ दे और अपनी बहन को भी चिढ़ाओ। वीरेन का फोन बजता है और वो चला जाता है। वो बोलता हॉल ठीक है। वो जीविका और सभी लोग टेंशन में हो जाते हैं कि अचानक क्या हुआ। जो वीरेन वहाँ से चला गया, दादाजी के पास जाता है और उनको कमरे में आने के लिए कहता है। फिर वंशिका और परिवार के सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और सभी फिर मानवी के कमरे में ले जाता है। हर कोई डरा हुआ है। वीरेन कहता है कि मुझे सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है। वो कमरे में पहुँचते ही वीरेन में बोलता है कि दिल्ली से एक डॉक्टर ने फ़ोन किया था और उन्होंने मानवी के लिए एक डोनर ढूंढ लिया। हर कोई खुशी से मुस्कुराता है और जीविका और मानवी जो है खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विराट जो है वो भी एक्साइटेड हो जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।